मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चे? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर प्रोटोजुआ का जो मैंने एलटी टीजीटी का जो क्लास स्टार्टअप किया है उसका आज ये अगला क्लास है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फाइलम प्रोटोजुआ का जो नोट्स है, नोट्स के साथ साथ मैं सब कुछ दे रहा हूँ डेली रात के 8 बजे। कोई बच्चा गांव से है, शहर से है, ठीक है, कहीं से भी है, वो अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये जो क्लास है ऑनलाइन क्लास है। आप अपने घर से अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप पढ़कर कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पे जो बच्चे हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और एक चीज़, लाइक करना नहीं भूलना है। लाइक तभी करना है जब आपको क्लासेस पसंद आए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, खासकर प्रोटोजुआ के बारे में चर्चा करेंगे, यूग्लिना के बारे में, ट्रिपैनोसोमा प्लाज्मोडियम, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी मुद्दों पे आज हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, एकदम पूरी तरीके से दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लेना है और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, और टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आपकी चीज़ें अधूरी रह जाए जो परीक्षा में आना है। तो सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो पॉइंट है, प्रोटोजुआ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और आज जो यूग्लिना के जनरल फीचर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है और किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, उन शब्दों को हम लोग छेड़ेंगे और सीखेंगे भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बहुत ही सरल तब हो जाती है जब इनको एकदम अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का ये जो क्लास है, खासकर यूग्लिना के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। यूग्लिना, सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या है इनका जनरल फीचर, और उसी जनरल फीचर को हम लोग आगे की तरफ लेके चलेंगे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और इग्लिना। यूग्लिना की अगर हम बात करें, यह एक ग्रीक वर्ड है। कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। यू का मतलब क्या होता है? गुड होता है। ध्यान रखिएगा, यू का मतलब क्या होता है? गुड होता है। और ग्लीना का मतलब क्या होता है? आई बॉल। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है यू ग्लीना, जिसे आई बॉल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, लार्ज जीनस की बात करें तो इसमें जो जीनस है, वो जीनस की अगर हम बात करें तो कुल इस 150 स्पीशीज इनको देखने को मिलती हैं। कितनी? 150 प्रजातियां हैं जो इनकी देखने की हमें आपको मिलती हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा उन्हें पॉइंट्स को। सबसे कॉमन स्पीशीज की बात करें तो यूग्लिना वर्डिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस प्रजाति को आपको याद रखना है। यूग्लिना वर्डिस एक कॉमन स्पीशीज है यूग्लिना की। चौथा पॉइंट क्या कहता है? फाउंड इन द फ्रेश वाटर। कहाँ पे आपको मिलेगा ये एकदम फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर के साथ साथ पूल्स में देखने को मिलेगा, और पूल्स के साथ साथ ये पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग नेचर में देखने को मिलेंगे। फ्री लिविंग के साथ साथ ये सॉलिटरी सीधे हो जाते हैं। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट, एक कोशिकी वाले फ्लैजिलेटेड नेचर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, अगला है ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्सोट्रॉपिक है। थोड़ा सा इसको हटा दें, ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिक्सोट्रॉपिक शब्द ही बता रहा है कि जो एक ऐसा ट्रॉफिक नेचर जो पूरी तरीके से क्या होता है? मिक्स होता है। दो चीजें मिलती हैं, एक होता है होलोफिटिक, दूसरा क्या होता है? सेप्रोजोइक। होलोफिटिक और सेप्रोजोइक की बात करें तो ये दो चीजें मिलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ
कवर्ड बाय द पिलिकिल, पिलिकिल के द्वारा ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। और इसके साथ साथ दो चीजें मिलकर बनी होती है, एक होता है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ लिपिड भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कवर्ड पिलिकिल है वो तीन चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है कि पिलिकिल किससे कवर्ड होता है यूग्लिना का, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर में क्या क्या खास बातें हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्मॉल साइटोसोम, स्मॉल साइटोसोम के क्या कहते हैं पूछा गया है कि सर ये बताइए कि स्मॉल और साइटोसोम क्या होता है, तो इसे माउथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी साइटोसोम आए तो माउथ, और जब साइटोफेरिंग्स की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फेरिंग्स से आप पकड़ सकते हैं कि साइटोफेरिंग्स कहाँ पे मिलता है, एट द इंटीरियर एंड, इंटीरियर एंड का मतलब एकदम आगे वाला जो पॉइंट होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा साइटोफेरिंग्स। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वन लॉन्ग थिंग, एक होता है लॉन्ग थिक फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ शॉर्ट फ्लैजिलम, ध्यान रखिए, इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम साइटोस्टोम से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो चीजें, एक होता है लॉन्ग थिक फ्लैजिलम, दूसरा होता है शॉर्ट फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम साइटोस्टोम। ठीक है, इसके बाद यूग्लिना है, तो यूग्लिना में मैंने आपको बता दिया है कि यूग्लिना जो है क्लोरोफिल आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस लाइंस में आपको देखने को मिलेगी, यूग्लिना का रिजर्व फूड क्या होता है। यूग्लिना का जो रिजर्व फूड है वो पैरामाइलॉन, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये बताइए कि यूग्लिना के अंदर जो पैरामाइलॉन पाया जाता है वो किसका काम करता है, तो रिजर्व फूड। और रिजर्व फूड के साथ साथ दूसरा इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी आपको ध्यान रखना है, बीटा 1,3 ग्लाइकॉन, इसका जो नाम है दूसरा क्या कहते हैं, बीटा 1,3 ग्लूकन, बीटा 1,3 ग्लूकन, बीटा 1,3 ग्लूकन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो यूग्लिनाइड मूवमेंट होती है, और इसके साथ साथ इनके अंदर रिगलिंग मूवमेंट होता है। क्या होता है, रिगलिंग मूवमेंट होता है ये यूग्लिना में। ठीक ना, तो मूवमेंट कैसा होता है यूग्लिना में, रिगलिंग मूवमेंट। पूछा गया है क्वेश्चन में टीजीटी, एलटी में और पीजीटी में भी पूछा गया है कि यूग्लिना में रिग मूवमेंट कैसा होगा, तो क्या कहेंगे, रिगलिंग मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए इसके साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं और अगला स्लाइड क्या कहता है, यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती हैं। यूग्लिना में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हैं वो कैसे होती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब एसेक्सुअल पूछा जाए तो एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में आपको ये कहा जाएगा कि एसेक्सुअल तो होता है, साथ साथ इसमें जो फिजन होगा वो किस तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। दूसरा कैरेक्टर क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी नो सेक्सुअल, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पैराफ्लैजिलर बॉडी कंटेन पिगमेंट, इनके बॉडी में एक तरीके का पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये पिगमेंट कैसा होता है, पैराफ्लैजिलर होता है। कैसा होता है, पैराफ्लैजिलर नेचर का देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैराफ्लैजिलर बॉडी कंटेन पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपोक्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइपोक्रोम। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पर इसके पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है जिसमें लाइपोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके
इसके बाद आई स्पॉट की बात करें तो आई स्पॉट जो है इनके आई स्पॉट में स्टिग्मा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। आई स्पॉट आल्सो फाउंड इन द हेमाटोक्रोम ट्रिपैनोसोमा। आई स्पॉट में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये भी नोट कर लेना है। हेमाटोक्रोम, ध्यान रखिएगा, हेमाटोक्रोम, हेमाटोक्रोम के साथ साथ ट्रिपैनोसोमा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो खास बात रही यूग्लिना की। और देख लेते हैं कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा का जो जनरल कैरेक्टर है ये जू फ्लैजलेट नेचर का होता है। कैसा होता है? जू फ्लैजलेट, जू फ्लैजलेट नेचर का ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी वजह से ये पैरासाइट प्रोटोजोवन भी इन्हें कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके साथ फाउंड इन द ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो होते हैं, जो वर्टिब्रेट होते हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? दो जगह। एक तो ये ब्लड में आपको देखने को मिलता है, दूसरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी देखने को मिलता है। कौन? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है ना, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट, इंडो पैरासाइट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये दोनों फॉर्मेट में, इंडो पैरासाइट मतलब ये किसी बॉडी के अंदर भी मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब किसी सेल के बाहर रहकर भी पैरासाइट फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे खास बात ट्रिपैनोसोमा की कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। और ये किस नेचर में होंगे बताइएगा? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। कैसे? पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? पहले शब्द को समझ लेते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि जो अपने स्ट्रक्चर को क्या करे, अलग अलग फॉर्म में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। कौन कौन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले आपका ये है लिस्मेनिया, दूसरा लेप्टोमोनाड है, तीसरा आपका क्रीथीडियल है। क्या है? तीसरा क्रीथीडियल है। और चौथा ट्रिपैनोसोमा, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे मेटासाइक्लिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रिपैनोसोमा को ही एक और नाम से जानते हैं जिसे मेटासाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है? लिस्मेनिया लेप्टोमोनाड क्रीथीडियल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। ठीक है, लिस्मेनिया की बात करें तो लिस्मेनिया का जो शेप होता है कैसा होता है? स्फेरिकल नेचर का होता है। यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं मिलता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि ये बताइए कि लिस्मेनिया का ऐसा कौन सा फॉर्म है जहाँ पे फ्लैजिला नहीं मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? लिस्मेनिया। ठीक है ना। इसके बाद लेप्टोमोनाड की बात करें तो लेप्टोमोनाड में थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेप्टोमोनाड कैसा होता है? इलॉन्गेटेड होता है। इलॉन्गेटेड का मतलब कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसी में फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। फ्लैजिला के साथ साथ और क्या मिलते हैं? ब्लिफ्रोब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला के साथ साथ जब ब्लिफ्रोब्लास्ट पूछा जाए तो आपको ये टिक करना है लेप्टोमोनाड, और जब फ्लैजिला नहीं होता है तो आपको लिस्मेनिया टिक करके चले आना है। बड़ा कंफ्यूजन होता है इनके चारों टॉपिक में, तो एकदम धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम लोग सीखेंगे, लेकिन उतना ही सीखेंगे जितना आपके लिए समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। क्रीथीडियल। क्रीथीडियल का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला एराइजेस। क्रीथीडियल का मतलब क्या होता है? क्रीथीडियल में फ्लैजिला एराइजेस फ्रॉम, फ्लैजिला एराइज नियर न्यूक्लियस। जहाँ पे केंद्रक होता है वहीं से फ्लैजिला क्रीथीडियल में एराइज होता है। मान लीजिए ये यूग्लिना है,
ट्रिपैनोसोमा है और इस ट्रिपैनोसोमा में ये न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस से ये क्या निकलता है, फ्लैजेलेट निकलता है। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, क्रीथिडियल कहा जाता है। अगला क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रिपैनोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिपैनोसोमा में वनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वनली, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा शब्द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब, डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू होता है, जो दो बॉडी को होस्ट करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला कैरेक्टर क्या कहता है, ट्रिपैनोसोमा से होने वाली बीमारियां। ट्रिपैनोसोमा से होने वाली जो बीमारी हैं उनकी बात कर लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी को क्या कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। अगर इनके वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है सी फ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ट्रिपैनो गैम्बियंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको ये टिक करना है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा, इनके वेक्टर के लिए सी फ्लाई का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई। ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई जो होता है इसे कागाज डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कागाज डिसीज कहा जाता है। एक ऐसा वेक्टर जिसमें बग वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ट्राइएटोमा और पेस्ट्रोंगिलस, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइएटोमा और पेस्ट्रोंगिलस ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपैनोसोमा एवेंसी की बात कर लेते हैं। इनसे जो होने वाली बीमारी है, जब एवेंसी आए तो आपको सुर्रा डिसीज याद कर लेना है। एक ऐसा वेक्टर जिससे टैबनस फ्लाई होता है। क्या होता है, टैबनस फ्लाई होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आज हमने आपको दिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लिस्मेनिया से होने वाली कुछ डिसीज की चर्चा कर लेते हैं। लिस्मेनिया डोनोवनी, लिस्मेनिया डोनोवनी फाउंड इन ह्यूमन आरबीसी, ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये आपको कहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। लिस्मेनिया डोनोवनी जो कि ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, जबकि ये डाइजेनेटिक नेचर में आपको देखने को मिलेगा। किस नेचर में देखने को मिलेगा, डाइजेनेटिक नेचर में आपको देखने को मिलेगा। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, डाइजेनेटिक मतलब क्या होता है, ह्यूमन यहाँ पे प्राइमरी होस्ट के फॉर्मेट में काम करेगा, ठीक है। सैंड फ्लाई जो है सेकेंडरी होस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, जबकि जो दूसरा है वो सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई बोलते हैं। डिसीज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे डिसीज जो है काला एजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका काला जर के साथ साथ इन्हें डमडम फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला जर के साथ क्या कहा जाता है, डमडम फीवर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, लिस्मेनिया ट्रॉपिका। लिस्मेनिया ट्रॉपिका की अगर हम बात कर लें तो लिस्मेनिया ट्रॉपिका में आप देखेंगे कि इसे ओरिएंटल सोर या क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस कहते हैं। लिस्मेनिया ट्रॉपिका में क्या होता है, ओरिएंटल सोर कहा जाता है, और ओरिएंटल सोर के साथ साथ इन्हें और एक चीज कहते हैं, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बराबर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम का डिस्कवरी ये एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है
कि चालू तो आज ही कर दी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक नए टॉपिक से चर्चा करें। क्लासिकल प्लाज्मोडियम का एक बेसिक यहाँ से शुरुआत करेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे रात के डेली 8 बजे, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी कौन किया था, क्या कॉजेज थे, किसने खोज किया था, क्यों किया और क्या इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा छोटा क्लास अभी हम आपको दे रहे हैं, आगे हम बड़ी लंबी चीज़ें देंगे, बड़ा लंबा क्लासेस चलेगा, बड़ा लंबा सेटअप चलेगा, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे पहले शब्दों को सीखते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और कल फिर मिलते हैं 8 बजे। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के जो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसकी भी चर्चा करते रहेंगे, ठीक। ओके।